क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि उदासी ने आपकी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में कस लिया है? जैसे चाहे आप कुछ भी कर लें, उस दुखद भावना से बाहर निकलना नामुमकिन हो। आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या हमारे समय की एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन क्या आपको पता है, सदियों पहले एक ऐसी कहानी बताई गई थी जो आज भी इस गहरी उदासी का समाधान दे सकती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे गौतम बुद्ध की एक अनमोल कहानी की ओर। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपको अपनी उदासी का कारण समझाएगी, बल्कि आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता भी दिखाएगी। गौतम बुद्ध की इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो हर समय उदासी से घिरा रहता था। शायद वो इंसान आप या आपके किसी जानने वाले जैसा ही था, जिसके चेहरे पर मुस्कान एक झूठ बन चुकी थी। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी कहानी भी हो सकती है, क्योंकि जो सीख हम इस कहानी से पाएंगे वो आपके जीवन को बदल सकती है। जैसा कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं, दुख बांटने से कम होता है, लेकिन बुद्धि बांटने से बढ़ती है। और आज हम आपको वही बुद्धि देने आए हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में शांति, खुशी और एक नई ऊर्जा लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू जाए तो हमारे चैनल एंशिएंट विजडम टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हर दिन हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां लाते हैं जो आपकी जिंदगी में सही बदलाव ला सके। तो चलिए, बिना समय गवाए जानते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध की ये कहानी आपकी उदासी का जवाब बन सकती है। बुद्धा स्टोरी। हर समय उदास रहने वाले लोग। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके थे। वहां पर एक व्यक्ति उनके पास आया। वह व्यक्ति बेहद उदास था। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। मैं हर समय उदास रहता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि खुश रह सकूं, लेकिन ये उदासी मुझे कभी छोड़ती ही नहीं। कृपया मुझे इस दुख से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाइए। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति की ओर शांत मुस्कान के साथ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक काम करने को कहता हूं। इस गांव में जाओ और हर उस घर से एक मुट्ठी चावल मांग कर लाओ जहां कभी कोई दुख या पीड़ा ना आई हो। वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन उसने सोचा कि गुरुजी ने उसे रास्ता दिखा दिया है। वह खुशी खुशी चावल लेने निकल पड़ा। पहले घर पर उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, क्या आप मुझे एक मुट्ठी चावल देंगे? लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी कोई दुख ना आया हो। घर के मालिक ने उदासी से सिर हिलाते हुए कहा, मित्र, मेरे बेटे की मृत्यु कुछ साल पहले हुई थी। वह दुख आज भी हमारे दिलों में बसा है। वह व्यक्ति खाली हाथ अगले घर गया। वहां भी वही कहानी थी। किसी ने अपना कोई प्रियजन खो दिया था, तो किसी को बीमारी ने घेर रखा था। वह व्यक्ति हर घर गया, लेकिन कहीं भी उसे चावल नहीं मिला। हर किसी के जीवन में किसी न किसी तरह का दुख था। दिन के अंत में वह व्यक्ति बुद्ध के पास वापस आया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा उदास नहीं था। वह शांत लग रहा था। उसने कहा, गुरुजी, मैंने पूरे गांव का दौरा किया, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कोई दुख ना हो। मुझे अब समझ में आ गया है कि दुख जीवन का हिस्सा है। मैं अपने दुख को लेकर क्यों इतना परेशान हूं, जब यह सबके जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सच है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली सवाल यह है कि तुम इसे कैसे देखते हो। जब तुम यह समझ जाते हो कि दुख स्थायी नहीं है और ये सबके जीवन में आता जाता रहता है, तो तुम इससे बंधे नहीं रहते। यही सच्ची शांति है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुख हर किसी के जीवन में आता है। यह हमारी सोच और उसे स्वीकारने की क्षमता है जो हमें दुख से मुक्त कर सकती है। जब हम यह समझ लेते हैं
कि हम अपने दुख में अकेले नहीं हैं, तो हम उससे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। जीवन में शांति और खुशी पाने का रास्ता अपने दुखों को स्वीकारना और उनसे खुद को परे रखना है। याद रखें, दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारा दृष्टिकोण हमें यह तय करने में मदद करता है कि हम इन परिस्थितियों को कैसे अनुभव करते हैं। बुद्ध की कहानी, उदासी का कारण और समाधान। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सुंदर उपवन में बैठे थे। तभी एक स्त्री उनके पास आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसका चेहरा गहरी उदासी में डूबा हुआ था। उसने बुद्ध से कहा, गुरुजी, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। हर समय उदासी ने मुझे घेर रखा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी खुशियां मुझसे दूर हो चुकी हैं। मैं इस दुख से बाहर कैसे निकलूं? गौतम बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पुत्री, क्या तुम मेरी एक मदद करोगी? स्त्री ने आश्चर्य से पूछा, मुझे आपकी मदद करने का अवसर मिले, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? बताइए, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने कहा, यहां पास में एक सरोवर है। तुम वहां जाओ और एक कटोरे में पानी भरकर ले आओ। लेकिन याद रखना, तुम पानी को छेड़े बिना उसे कटोरे में भरना। स्त्री ने सोचा कि यह तो आसान काम है। वह सरोवर की ओर चल पड़ी। जब उसने पानी भरने की कोशिश की तो उसने देखा कि जैसे ही उसने कटोरा पानी में डाला, पानी हिल गया और लहरें उठने लगी। उसने बुद्ध के कहे अनुसार पानी को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह पानी भरने का प्रयास करती, पानी और अधिक अशांत हो जाता। वह निराश होकर बुद्ध के पास वापस आई और कहा, गुरुजी, मैं पानी को कटोरे में भरने में असफल रही। हर बार जब मैं पानी को छूती हूँ, वह हिलने लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्री, अब थोड़ा रुको। वापस जाओ और सरोवर के किनारे शांत बैठो। केवल पानी को देखो और उसे छेड़ो मत। स्त्री वापस गई और सरोवर के किनारे बैठकर पानी को देखती रही। कुछ समय बाद उसने देखा कि पानी धीरे धीरे शांत हो गया। जब लहरें पूरी तरह से थम गई, तब उसने आसानी से कटोरे में पानी भर लिया और बुद्ध के पास आ गई। बुद्ध ने उससे पूछा, अब बताओ, तुमने पानी को कैसे भरा? स्त्री ने जवाब दिया, गुरुजी, जब मैंने पानी को छेड़ना बंद किया और उसे शांत होने दिया, तभी मैं इसे भर पाई। बुद्ध ने कहा, यह सरोवर तुम्हारे मन की तरह है। जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम अपनी समस्याओं को ठीक से देख नहीं पाती, लेकिन जब तुम शांत हो जाती हो और अपनी परेशानियों को छेड़ना बंद कर देती हो, तो समाधान खुद ब खुद स्पष्ट हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे मन की अशांति ही हमारी उदासी का सबसे बड़ा कारण है। जब हम इसे शांत करने का प्रयास करते हैं, तो जीवन की चुनौतियों का समाधान हमें साफ दिखाई देने लगता है। अपनी परेशानियों को बार बार सोचने की बजाय कुछ पल रुककर शांत होकर उन्हें देखने की कोशिश करें। शांति में ही समाधान है। याद रखें, जैसे सरोवर का पानी अपने आप शांत हो सकता है, वैसे ही हमारा मन भी शांति पाकर सुलझ सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको खुद से जुड़े सवालों का जवाब ढूंढने में मदद की है, तो आप अकेले नहीं हैं। एंशिएंट विजडम टेल्स का मकसद ही यही है, आपके जीवन को थोड़ा बेहतर, थोड़ा शांत और थोड़ा खुशनुमा बनाना। हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आते हैं जो न केवल आपको प्रेरित करती है, बल्कि आपको एक नया दृष्टिकोण भी देती है। तो अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी एंशिएंट विजडम टेल्स फैमिली का हिस्सा बने और घंटी के आइकन को दबाना न भूले, ताकि अगली कहानी आपसे कभी छूट न जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं, क्या यह कहानी आपकी जिंदगी के किसी हिस्से से जुड़ी हुई महसूस हुई? आपके एक लाइक और शेयर से यह संदेश उन लोगों तक भी पहुंच सकता है
जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखें, हम सब एक दूसरे की कहानियों से जुड़ते हैं। तो आइए इस चैनल को एक ऐसा मंच बनाते हैं जहां हम एक दूसरे की जिंदगी को बेहतर बना सके। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और अनमोल कहानी के साथ।